नमस्कार, स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां वंदे मातरम पर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। शाह की लिस्ट में कांग्रेस एमएलए का नाम है। शाह की लिस्ट में नाम होने पर मसूद बोले, मैंने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर जो इंटरनेशनल हम देखें और नेशनल लेवल पर देखें तो ये विवाद काफी समय से चल रहा है। दूसरे देशों में जाते हैं राहुल गांधी, वहां पर भी बयान देते हैं। कांग्रेस के ही विधायक यहाँ पर एमपी में कह रहे हैं वंदे मातरम मैं नहीं गा पाऊंगा। क्यों नहीं गा पाएंगे, क्या मसला है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन उनका कहना है मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगा। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए पहले वो सुन लीजिए। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। बिल्कुल मैंने ये कहा कि नहीं, विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? तो आरिफ ने जो बयान दिया है वो लगातार इस तरह की कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहते हैं जिस वक्त वो सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आरिफ मसूद का वैसे भी विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। भोपाल मध्य क्षेत्र से विधायक रहे हैं और 2018 विधानसभा चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। वंदे मातरम नहीं गाने की बात, ये जो सिलसिला है लगातार अब देख रहे हैं आप, इस पर विवाद हो रहा है। कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला, इसमें भी उन पर जो एफआईआर हुई, मान्यता रद्द करने की और जांच की बात कही गई। तो ऐसे कई सारे विवाद हैं। दो 2019 में उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी ये कहा था कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनका कहना था कि शरिया यानी उनके धर्म के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें यह अनुमति नहीं है कि वो वंदे मातरम गा सके। बीजेपी से गुंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गुंजन जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका आनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी मैं गुंजन जी, आरिफ मसूद कांग्रेस के नेता और मुस्लिम कौम से बिलोंग करते हैं, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानते भी वो मुस्लिम धर्म को हैं। वंदे मातरम को लेकर हम देख रहे हैं जहां पूरे नेशनल लेवल पर ये विवाद, जिसको लेकर सब जो नेता हैं कांग्रेस के वो अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के नेताओं ने क्लियर ही मना कर दिया कि वो नहीं गाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, यही जो देशद्रोही होते हैं ये समझ में आता है कि आप वंदे मातरम किस किस चीज का गुणगान करता है ये गीत। किसी व्यक्ति विशेष का तो नहीं करता ना, हमारे भारत की धरती का करता है, हमारे देश का करता है। विपक्ष ने आज से नहीं हमेशा से यही किया। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले उनके नेता, आतंकवादियों को जी बोलकर संबोधन करने वाले कांग्रेस के नेता, तो उनके आप बाकी कार्यकर्ताओं से या नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? यही करेंगे कि जो देश का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर देश के समर्थन में एक गीत की गाथा की अगर हम बात कर रहे हैं, संसद में आप देख रहे हैं कि कितने घंटों तक इस वंदे मातरम गीत की चर्चाएं हुई है, उसकी गाथा की बात हुई है, हमारे देश की शक्ति की बात हुई है, हमारे देश के इतिहास की बात हुई है, हमारे संस्कार संस्कृति की बात है उसमें। लेकिन ये वो लोग हैं जो देश के सम्मान में नहीं, देश के अपमान में हमेशा सामने आते हैं। और वही उनके इस व्यक्तित्व ने आज फिर से उजागर किया कि उनकी लड़ाई
सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की हमारे देश के सम्मान से है। तभी तो आप देखिए राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पे जाते हैं तो देश को बदनाम करते हैं। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। तो जो अपने ही प्रदेश और अपने ही देशों को बदनाम करेंगे, आप उनके नेताओं से और क्या उम्मीद करेंगे? इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा निंदनीय कोई भारतीय नागरिक के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो ये विवाद ही चल रहा था कि 150 साल वंदे मातरम के पूरे हो गए हैं, ये पूरा गान नहीं है, इसमें जो गाना था असल में उसको तोड़ा गया है, उसको खंड खंड किया गया है। लेकिन यहाँ तो हम एमपी में देखें तो उसका विवाद का हमें एक ये स्वरूप देखने को मिलता है कि जो आरिफ मसूद हैं वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं कि मैं ये वंदे मातरम गीत गाऊंगा ही नहीं। हालांकि वो इसका तर्क ये देते हैं कि उनका धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आपके लिए सबसे पहले अपने आप से, अपने धर्म से सबसे पहले देश धर्म, देश हित, राष्ट्र भक्ति, अगर ये सब चीज़ें आपके जहन में हैं तो फिर इन सब चीज़ों को कैसे आप जहन में रख सकते हैं, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं? बहरहाल, लेकिन इसे क्या एक तौर पर अगर समुदाय विशेष को हम देखें तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया आरिफ मसूद ने दी है वही प्रतिक्रिया समुदाय से भी जुड़कर आ रही है? गुंजन जी। जी देखिए, ये समुदाय का विषय नहीं है। मैं यहाँ ये तो उनकी व्यक्तिगत सोच है ना। हाँ। ये वंदे मातरम गीत में क्या ये हिंदुओं का गीत है? आप मुझे उसमें एक पंक्ति बता दें जहाँ पे हिंदुओं का नाम लिया गया है। ये हमारा देश सनातनी है। हमारा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम ये करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम ये करते हैं, दंगे फैलाने का काम ये करते हैं, पूरी एक कौम को भड़काने का काम ये करते हैं। और यही तो आज उजागर हो रहा है ना इन नेताओं का। सिर्फ तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां एक और एकता की बात करती है, देश को जोड़ने की बात करती है, अखंडता की बात करती है, हर समुदाय के हित की बात करती है। ये बात आपने कही और ये बात हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप कई सारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी, उनको भी कोई एतराज नहीं है वंदे मातरम गाने में। लेकिन आरिफ मसूद क्यों ये बात कह रहे हैं, आइए जान लेती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं रविंद्र तोमर जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादिर टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार रविंद्र जी, अभी तक वंदे मातरम को लेकर विवाद चल रहा था स्टैंजाज हटाने या जोड़ने को लेकर, और अब आरिफ मसूद साहब ने तो क्लियर ही बोल दिया मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या आपत्ति है उनको? क्या उन्हें वंदे मातरम में कुछ और दिखाई देता है? जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितने भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, इवन आप भी ये मानते होंगे वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आरिफ मसूद को क्यों दिक्कत है? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आरिफ मसूद का बयान कि वंदे मातरम में नहीं गा सकता, आपका रिएक्शन इस पर? ये आरिफ मसूद जी का उनका निजी बयान है, और मैं ये बात कह सकता हूं कि जो ये देश राष्ट्र की बात जहां आती है, वहां राष्ट्र के लिए तो आजादी आंदोलन में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए, नौजवान, उसमें सभी जात धर्म के लोग थे। और मैं समझता हूं कि देशभक्ति पहले, देश पहले और व्यक्तिवाद में है। इसलिए मैं समझता हूं उनका निजी बयान होगा वो, बाकी इस देश के नागरिक जो हैं वो देश के लिए पहले हैं। अभी तक जो हम विवाद सुन रहे थे सर, उसमें पूरा वंदे मातरम नहीं है, इसको लेकर कभी हम जो संसद से भी वर्जन सुन रहे हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इसको पूरा नहीं गाने दिया गया या पूरा नहीं जोड़ने दिया गया, इसको लेकर अलग विवाद है। लेकिन आरिफ मसूद जब ये कहते हैं और आप कहते हैं कि उनका निजी बयान है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है सर, वो जनता की बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो निजी बयान बोलकर आप पल्ला झाड़ लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना सर। आप उनको बोलिए घर बैठ जाए। भाई सवाल इस बात का नहीं है, ये तो पार्टी के नेताओं का ऊपर तय करेंगे, हमने तय करेंगे कौन घर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश पहले व्यक्तिवाद में है, और देश हित में हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और खड़ी रहेगी, क्योंकि देश महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण बाद में है। ये आरिफ मसूद जी को समझाइए ना, आपकी पार्टी के ही नेता हैं, वो जब कहते हैं तो फिर आप लोगों के वर्जन और उनका वर्जन अलग अलग आता है, तो फिर दाल में काला लगता है ना सर। रविंद्र जी,
जी आप ही की पार्टी के नेता आप कह रहे हैं हमारे लिए देश पहले है, ये मसूद जी को भी समझाइए ना, शायद उनको आपकी बात समझ आ जाए। नहीं, ये देश का एक एक व्यक्ति कह रहा है और ये बात नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपने टिकट दिया उनको, हमने जीते हैं जन्म वो। लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो ये क्या डिवीजन है कांग्रेस पार्टी में? आधे आप लोग बलिदान मत दीजिएगा, आधे हम लोग बलिदान दे देंगे, ऐसा कुछ डिसाइड किया है क्या? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरिफ मसूद जी के बयान को लेकर फिर आप निजी बयान कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई व्यक्ति आज जो नेतागिरी कर रहे, उनमें एक भी व्यक्ति का नाम बता दो कि जिसने आजादी आंदोलन में भाग लिया है या उनके परिवार के लोगों ने नाम लिया है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लाखों परिवार हैं। उनमें से कोई नहीं कह रहा ना कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। अगर वंदे मातरम आपको देश के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत करता है, आपको राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों की बात याद दिलाता है, तो आरिफ मसूद जी को क्यों दिक्कत है? उनके लिए क्या उनकी कौम, उनका धर्म देश से पहले है? ऐसे पार्टी के नेताओं को आप लोग टिकट देते हैं, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति देश से पहले नहीं है, देश पहले है, कौम और जाति और व्यक्ति बाद में। तो समय समय पर आरिफ मसूद जिस तरह की बातें कहते रहे जो आपकी पार्टी गाइडलाइन के इतर है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई कार्रवाई तो उन पर होती नहीं है। रविंद्र जी चुप क्यों हो गए आप? जी बताइए, कोई क्यों नहीं होती कोई कार्रवाई? समय समय पर वो आपकी पार्टी गाइडलाइन के इतर जाके बयान देते रहते हैं। अभी हाल ही में तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के बाद जीतू पटवारी जी ने क्या दी थी? आला कमान का है ये हाँ। वो करेंगे। उन्हें तो आप डिप्टी सीएम बनाने वाले ना आपकी सरकार आने पर, और ऐसे नेता को आप इतना हाइप दे रहे हैं जो आपकी पार्टी गाइडलाइन को नहीं मानता। कम से कम ये चिंता भी होनी चाहिए सत्ताधारी लोगों को भी। मैं कहना चाहता हूँ ये आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके लुटेरे डुबो रहे हो। मेरा निवेदन भी तो सुनिए, मैंने तो अपना पक्ष क्लियर कर दिया, लेकिन हम पार्टी का भी क्लियर कर दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सत्ता में जो लोग डबल इंजन की सरकार है, तो फिर ड्यूअल फेस है ना आपकी पार्टी और आप लोग। कभी बेरोजगारी पे भी बहस कर ले हम लोग, कभी बिल्कुल करते हैं सर। आप अनादि टीवी को फॉलो कीजिए, आपको सब पता चलेगा कब किस चैप्टर पर बात होती है। नौजवान रोजगार मांग रहा है, मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूँ ना, मैं वंदे मातरम मांग रही हूँ, आरिफ मसूद गाएंगे क्या? इस देश में हर नागरिक जो देश से प्यार करता है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, वो कहेगा गाने के लिए। तो आपके नेता को क्यों दिक्कत है? रहने वाले नौजवानों को रोजगार चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। ये भाजपा सरकार ये कह के आई थी देशद्रोह की भावना रखने वाले भारत या देशभक्ति को दरकिनार करने वाले लोग भी नहीं चाहिए। जाता है तो पैसे की मांग करता है। आप कहिए ना, मुझे बताइए कि आपके नेता को इतनी दफा इस तरह की बातें बोलते हुए देखा गया जो आपकी पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ है, उसके बावजूद भी आप लोग कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते आरिफ मसूद पर। आप उल्टा आपके नेता तो ने डिप्टी सीएम अनाउंस कर देते कि हमारी सरकार आएगी तो इन्हें भी हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो हिम्मत तो जुटा नहीं पाते हैं आप लोग। एक व्यक्ति देश नहीं चल रहा है, देश तो पूरा समाज, जनता सब मिलकर के चुनाव करती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचारी पे भी कभी बहस होनी चाहिए। आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले अगर नेता आपकी पार्टी गाइडलाइन से इतर अगर बात कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को या तो वो पार्टी समझ ही नहीं रहे, या वो उतना अपने आप को ज्यादा समझते हैं, अपनी पार्टी को कम समझते हैं, या आप लोगों से अलग ही अपनी बात रखते हैं, जिसे आप भी शायद आप दबी जुबान में स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक वोट बैंक तो आपका जुड़ा ही हुआ है उनसे, मजबूरी आपकी, समझ सकते हैं। खैर, आप देखेंगे आरिफ मसूद जब ये कह देते हैं कि वंदे मातरम मैं नहीं गा सकता, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए रविंद्र तोमर जी। हमारे साथ गुंजन जी भी जुड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी थैंक यू, उन्होंने समय दिया बातचीत के लिए।